नमस्कार, मैं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एंटरटेनमेंट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, शेफाली जरीवाला इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बिग बॉस में जो भी कंटेस्टेंट पहुंचा है, उसमें से 7 कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उसमें शेफाली भी शामिल हैं। कुछ एक कंटेस्टेंट जो हमारे थे वो है बिग बॉस कन्नड़ से, तो एक मलयालम से। तो हम बात करते हैं हमारी टीम के मेंबर से और जानते हैं कि क्या बिग बॉस पर किसी का श्राप है या फिर कोई साया। एक एक कर सभी से बात करते हैं और जानते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला सवाल मेरा गौतम से है कि गौतम, आपको क्या लगता है कि ये बिग बॉस पर किसी का कोई श्राप है या फिर कोई साया है? देखिए, जो बातें हो रही है जारीवाल की मौत को लेकर के, तो जाहिर सी बात है क्योंकि एक ऐसा रियलिटी शो बन गया है बिग बॉस, जिसके बाद कम से कम 7 लोगों की मौत जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि समय से पहले हो गई है। चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, जारीवाल हो, सोनाली फोगाट हो, मलयालम एक्टर हैं, कन्नड़ के एक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन 7 में 4 लोग ऐसे हैं जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, मतलब मिनी हार्ट अटैक कह लो या कुछ भी कह लो। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये शापित है या भूत वाला कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इसके पीछे जो है सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो मानसिक तनाव की बातें आती है। क्योंकि अगर 4 लोगों ने सुसाइड किया है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव तो होगा। सोशल मीडिया के हम इस दौर में जी रहे हैं, ट्रोलिंग है, मानसिक तनाव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दिखना अच्छा है, खान पान हमें पता ही है कैसा खान पान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें हैं, और अगर इस तरीके की चीज़ें हुई भी तो फिर ऐसा आरोप लग सकता है, बट ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो अब मेरा अगला सवाल है वो लायरा से है। लायरा, आपको क्या लगता है क्या बिग बॉस में जाने के बाद लाइफस्टाइल में चेंज होता है? आखिर क्या रीज़न है कि वहाँ से जो कंटेस्टेंट्स बाहर आए हैं उसमें से 7 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। क्या वहाँ पर लाइफस्टाइल से कोई इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब उनकी लाइफ में, या फिर क्या रीज़न है, क्या लगता है आपको? हाँ, बिकॉज़ अगर हम देखें तो जो वो शो है बिग बॉस, उसमें 24/7 लोग मॉनिटर होते हैं। उनके पास माइक्रोफोन्स दिए जाते हैं और कैमरा हमेशा ही उनके ऊपर लगा रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास अपना पर्सनल टाइम के लिए, अपने खुद के मेंटल रिलैक्सेशन के लिए कोई स्पेस बचता है, जिससे फ्रस्ट्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स और क्लैशेस होते ही रहते हैं सब में। तो जब वो ऐसे बाहर आते हैं तो उन लोगों को एक वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता जहाँ पे वो एडजस्ट कर पाएँ। बिकॉज़ उनका जो खुद का क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो बाहर निकल के फिर उनकी एक्सटर्नल लाइफ में दिखने लगता है। तो मुझे लगता है कि उसी के कारण उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड वो जब बाहर आते तो वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते। ओके, तो लायरा ने जैसा कि बताया है कि वहाँ पर वो कुछ समय के लिए जाते हैं, हर वक्त उनके पास कैमरा रहता है, उनके ऊपर कैमरा रहता है, जिससे कि उन्हें उनका पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता है। अब हम बात करेंगे हमारी टीम के मेंबर से, आंचल से, और पूछेंगे क्या बाहर की दुनिया से जब वो बिग बॉस की दुनिया में जाते हैं एंड वहाँ पर उनका खान पान चेंज होता है, वहाँ पर उनका रहन सहन चेंज होता है, तो क्या वो उनकी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट डालता है? क्या उनकी लाइफ वहाँ से आने के बाद डिप्रेसिंग हो जाती है, या फिर वहाँ रहकर कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में होता है जो उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है? क्या लगता है आपको? देखो प्रियंका, अब तक जो हमने बिग बॉस के जितने भी सीज़न देखे हैं उसमें हमने बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट्स को देखा है कि जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। बाहर की लाइफ उनकी अलग होती है और बिग बॉस में जाने के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जिसमें कि आप सिद्धार्थ शुक्ला को ही देख लीजिए। सिद्धार्थ शुक्ला इतने ज़्यादा फेमस एक्टर थे, वहाँ जाने के बाद से उनके साथ अचानक में जो हुआ उसको लेकर के सब लोग इतने ज़्यादा आहत हो गए कि अचानक से उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जान पाया। एकदम से हार्ट अटैक उनको हुआ और अचानक में ही वो चल बसे। वैसा ही अब हमें सैफ अली के साथ देखने को मिला है और अचानक में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हों किसी चीज़ को लेकर के, उनके खान पान को लेकर, या फैमिली इश्यूज़, या उनके रिलेशनशिप को लेकर के कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल अभी क्या हुआ है उनके साथ इसको लेकर के कोई अपडेट तो नहीं आया है उनकी मौत का। बस सब यही बोल रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट है, लेकिन इसका रीजन कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ को कुछ लेकर के बिग बॉस से लेकर के जुड़ी हो, क्योंकि उस सीज़न में बिग बॉस 13 का जो सीज़न था उसमें बहुत सारे जितने भी लोग गए थे उनमें से कुछ लोग हैं जो हमारे बीच नहीं हैं। तो हो सकता है कुछ ना कुछ रीज़न तो ऐसे रहे ही होंगे, लेकिन अभी तक खुल के क्या चीज़ें हैं वो सामने नहीं आई हैं। शेफाली जरीवाला के जाने के बाद से इस वक्त हर जगह चर्चा ये हो रही है कि शेफाली के जाने के बाद अगर नोटिस किया जाए तो शेफाली के साथ इंक्लूडेड 7 मेंबर्स हैं जो बिग बॉस के दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हम रंजना से पूछेंगे, मतलब बिग बॉस की जो ज़िंदगी है, क्या लोगों की ज़िंदगी पर, लाइफ पर असर डाल रही है जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर इन दोनों का कोई कनेक्शन है या फिर नहीं भी है, ये बस एक नेचुरल हो सकता है, या फिर क्या सोचती हैं आप?
अभी तक जितना मैंने खबरों को देखा है उसमें ऐसा भी सामने आया कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेती थी जवान दिखने के लिए। तो उन लोगों के ऊपर प्रेशर होता है खूबसूरत दिखने का, ठीक है। वो 42 इयर्स की थी, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी वो। तो हो सकता है प्रेशर की वजह से, या फिर एक आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, तो काम नहीं मिल पा रहा है सबको। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि उनको काम ना मिल पा रहा हो जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में हो, तो ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा आपने बिग बॉस की बात की, तो बिग बॉस में उनके सामने 24/7 कैमरा होता है, तो ओरिजिनल तो वो नहीं हो सकते हैं, तो हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ कह नहीं सकते हैं खुल के। हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया, लेकिन अगर हम देखें तो बिग बॉस से बाहर आने के बाद क्या होता है कंटेस्टेंट के साथ, कंपटीशन लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी की ज़िंदगी बिल्कुल ऊंचाइयों पर पहुंचती जाती है और किसी की ज़िंदगी एक जगह पर थम जाती है। तो हम बात करेंगे, अब शुभम सर पूछेंगे उन्हें क्या लगता है, क्या उनकी जो लाइफ है, उनकी जो लाइफ में कंपटीशन है, क्या वो बढ़ जाता है या फिर वो न्यूट्रली रहती, चीज़ें को चेंज नहीं होता है? देखिए, जैसा हमने देखा है कि हर कोई एक दूसरे के लिए कंपटीशन में रहता है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला हो गया और शेफाली हो गई, तो इनके जाने के बाद से और इनके मतलब ये जैसी सिद्धार्थ शुक्ला था विनर होने के बाद बाहर जैसे इनका फ्रेम होता है, तो उसमें काफ़ी चेंजेस नज़र आते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग को लेके, कि उनमें उनके फॉलोअर्स हो गए, उनके मूवीज़, अपकमिंग मूवीज़ आना, प्रोजेक्ट नए नए आना, तो उसमें काफ़ी उलझन हो जाती है उनमें कि आगे हमें कैसे प्रोजेक्ट मिलेंगे, आगे कैसा काम होगा उस चीज़ को लेके। तो इसे हम देख सकते हैं इस नज़रिए से। बिग बॉस को श्रापित कहना ये एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि हर कंटेस्टेंट्स की डेथ का रीज़न अलग था। किसी ने सुसाइड किया तो किसी को हार्ट अटैक आया, एंड सभी के रीजंस अलग थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि शेफाली जरीवाला का जो डेथ का केस कॉज क्या है, ये आने वाली वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके बाद ही क्लियर होगा कि आखिरकार शेफाली जरीवाला का निधन कैसे हुआ है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की तरीन और ताज़ा खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ इंडिया एंटरटेनमेंट के साथ।